मुझे नहीं पता कि कैमरे में ये शाइनिंग दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे इस पे लाइट पड़ रही है दोस्तों पूरी की पूरी चमक रही है। ये कोई मिट्टी नहीं है, पता नहीं है कौन सा केमिकल है, क्या बना है, कैसे बना है, लेकिन ये जो शाइनिंग है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कीमती पत्थरों में होती है जो कीमती पत्थर के करोड़ों अरबों के मिलते हैं देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। शेरगढ़ का जो किला है दोस्तों, ये काफी ज्यादा अपने अंदर उन खजानों को आज भी दफन किए हुआ है, इसलिए समय समय पर लोग उस खजाने को निकालने के लिए इस प्रकार की तोड़ फोड़ इनके दीवारों के अंदर करते रहते हैं। और ये दावा है कि आज भी यहाँ पे शेरशाह सूरी का या उससे पहले के जो राजा थे उनका यहाँ पर खजाना दफन है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद में शेरशाह सूरी ने भारत के अनेक हिस्सों पर विद्रोह किया, आक्रमण किया और वहां के बड़े बड़े किलों को अपने अधीन में ले लिया। उन्हीं में से शामिल है आपका एक शेरगढ़ किला, और यहाँ पर इतनी सारी रहस्यमय सुरंगें दफन है दोस्तों इसके मुख्य प्रांगण वाले हिस्से में, जिसमें से हमने एक सुरंग पहले भी देखी थी, उसके बाद में अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी एक और सुरंग ये बनी है, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसकी जो सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों वो बनी हुई है आपके इस वाले हिस्से में। अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ ताकि आपको यहाँ के जितने भी भाग हैं सुरंग के वो दिखा सकें, बता सकें, उनसे रूबरू करवा सकें। अंदर उतरते हैं हम यहाँ पर, और आप जैसे ही अंदर उतरेंगे तो सामने की तरफ आपको इस दीवार पर काई दिखाई दे रही होगी, यानी कि पानी की वजह से दीवार पूरी खराब हो गई है। और इस तरफ देखिए आप, यहाँ पर आपको एक लंबी गैलरी सी दिखाई मालूम पड़ेगी, और इसका क्या काम होता था उसका जो विशेषता है वो मैं आपको बताऊंगा अंदर आने के बाद में। दोस्तों ये है इसका सबसे बड़ा वो महल जो कि इसके तहखाने की तरह बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर नीचे आएंगे तब आपको ये महल देखने को मिलेगा। इसकी जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है अपने आप में, इसकी आर्च काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनी हुई है। और यहाँ पर हमें थोड़ा और नीचे उतरना पड़ेगा, और ये देखिए ऐसा लगता है कि जो मेन राजा वगैरह थे वो गर्मी के वक्त में इन्हीं कमरों में रहते थे, क्योंकि कमरे बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, उनकी जो रानियां वगैरह थी। ऊपरी भाग पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन का भी पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है, इन पे डिज़ाइन भी बनाया गया दीवारों के ऊपर। और ये इसकी जो मुख्य गैलरी है, इस गैलरी को यदि हम देखते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और यूनिक है। थोड़ा सा हम और इन चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पूरे किले के जितने भी कक्ष कमरे हैं वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर बने हुए हैं। और यहाँ देखिए शेरगढ़ का जो किला है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर उन खजानों को आज भी दफन किए हुआ है, इसलिए समय समय पर लोग उस खजाने को निकालने के लिए इस प्रकार की तोड़ फोड़ इनके दीवारों के अंदर करते रहते हैं। और ये दावा है कि आज भी यहाँ पे शेरशाह सूरी का या उससे पहले के जो राजा थे उनका यहाँ पर खजाना दफन है, जिसके लिए लोग जिस भी दीवार को देखते हैं वहीं पर तोड़ते रहते हैं। और एक टूट फूट देखो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, शायद इसको भी खजाने के लिए तोड़ा गया होगा। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि शेरगढ़ के इस किले में जितनी रहस्यमय सुरंगें हैं उतने ही यहाँ पर खजाने के राज भी दफन हैं। सामने वाले हिस्से पे जो ये डिज़ाइन बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और मन को मोह लेने वाला है। और इसी के साथ में यदि मैं आपको इस आगे वाले हिस्से में लेकर जाता हूँ तो बस कुछ लोगों ने इन दीवारों पर नाम लिख दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ऐतिहासिक दृष्टि है उसको खराब करने की कोशिश की गई है। तो मैं बस ये कहूँगा भाई इन ऐतिहासिक इमारतों को इस प्रकार से खराब ना किया करो, जब भी आते हो इनका आदर सम्मान किया करो। हमारे पूर्वजों की ये इमारतें हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़कर गए हैं वो लोग। अब दोस्तों हम इसके और आगे वाले हिस्से को देखते हैं, और ये इसका बिल्कुल एक मध्यस्थ भाग हमें दिखाई मालूम पड़ता है। लेकिन एक ना काफ़ी विचित्र चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है इस दीवार के हिस्से पर, जो कि दूर से शाइनिंग कर रही है। मुझे नहीं पता कि कैमरे में ये शाइनिंग दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे इस पर लाइट पड़ रही है दोस्तों पूरी की पूरी चमक रही है। ये कोई मिट्टी नहीं है, पता नहीं है कौन सा केमिकल है, क्या बना है, कैसे बना है, लेकिन ये जो शाइनिंग है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कीमती पत्थरों में होती है जो कीमती पत्थर के करोड़ों अरबों के मिलते हैं देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। और उन्हीं की एक जैसी जो रेप्लिका है वो यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल रही है कि परत दर परत ये पूरा हिस्सा बना हुआ है और इसके अंदर चमक है। और ये बात तो सच है दोस्तों कि शेरगढ़ का ये पूरा किला अपने उन खजानों के लिए, अपने उन भूल भुलैया वाले सुरंगों के लिए जाना जाता है। हम लोग तो यहाँ पर लाइटिंग लेकर आए हैं, इसलिए हम आसानी से इन कमरों को देख पा रहे हैं।
अगर हम लाइटिंग यहाँ पे बंद करते हैं एक बार, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा अंधेरा यहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको चारों तरफ लाइट बंद करने पर, और ये लाइट जलाने के बाद में ही हम कुछ देख सकते हैं। तो इससे ये तो पता लगता है कि शेरगढ़ के इस किले के अंदर फ़ोन की फ्लैश लाइट काम नहीं करती है, और इसलिए लोग यहाँ पर रात बेरात आने में डरते भी हैं। ना जाने कितने सारे युद्ध यहाँ पर हुए, उन युद्धों में लोगों को मारा गया, काटा गया। तो ये पूरा स्थान लड़ाई, मारकाट, खजाने, सोने, हीरे जवाहरात, सुरंगों से, भूल भुलैया से पूरा भरा हुआ है। और आज भी बिहार के रोहतास के सासाराम के पास स्थित शेरगढ़ का किला अपने उस दबे हुए खजाने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, अब मैं आपको ले चलूँगा इसके ऊपरी भाग में, जहाँ पर हम इसके और भी रहस्यों को आज सुलझाने वाले हैं। और जो सामने की तरफ गलियारा बना था वो एक लाइटिंग का काम किया करता था, जो कि यहाँ से हमें आज दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ से बाहर निकलने के बाद में सबसे पहले तो हम इस उजाले को देखकर काफ़ी खुश हो जाते, क्योंकि अंदर की तरफ बिल्कुल घुप अंधेरा था। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और कमरा बना हुआ था जिसकी भी सुरंग तहखाने रहे होंगे, और वो जो कमरा है उसका ऊपरी भाग यहाँ से बिल्कुल टूट चुका है, जो कि आज हमारे सामने ये पेश हो रहा है। निचला भाग इसका पूरा जंगल के अंदर भरा हुआ है। ये भी उस समय का एक विशेष कमरा रहा होगा जो आज ऐसा देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ भी इसकी जो लंबे लंबे गैलरी गलियारे बने हुए, वहाँ पर भी उनके कमरे रहे होंगे, जो कि आज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और सामने वाले हिस्से में मैं आपको कुछ उनकी विशेषता दिखाने के लिए थोड़ा नज़दीक लेके जाऊंगा, ताकि आपको कुछ और बारीकियां मैं दिखा सकूं। दोस्तों, चलते हैं एक बार थोड़ा आगे की तरफ में। चलो दोस्तों, वहाँ पे देखते हैं एक बार, और कुछ इसके इतिहास की बातों को भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। और उस इतिहास की शुरुआत तब हो जाती है जिस वक्त शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा चुका था, दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। तो उसने एक एक के बाद लड़ाई करना शुरू किया, और 1541 में बंगाल में विद्रोह हो गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी दिल्ली की सत्ता पे बैठ चुका था। तो जो बंगाल के शासक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था शेरशाह सूरी के खिलाफ। तो शेरशाह सूरी अपनी सेना को लेकर गया, और वहाँ पर उसने विद्रोह को दबाया। दबाने के साथ में उसने खिजर खां को वहाँ से मार डाला, और पूरे बंगाल वाले हिस्से को 19 सरकारों में बांट दिया, छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। ये वाला जो कमरा है, कक्ष है, इसकी रूपरेखा, वास्तुकला बाकी कमरों से बिल्कुल भिन्न है। और आगे की तरफ हम देखते हैं, और 1542 के समय में मालवा का एक युद्ध हुआ मल्लू खां के साथ में, लेकिन मालवा के शासक ने लड़ाई करने से मना कर दिया और संधि कर ली। और ये मालवा का जो राजा था मल्लू खां, इसको कादिर शाह की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। फिर 1543 में रायसेन पर विजय की, जहाँ के राजा थे पूरणमल चौहान। और बताते कि शेरशाह सूरी के समय में ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छल कपट से जीता था, और उनके जीवन पे कलंक का काम भी ये करता है, क्योंकि उन्होंने कहा था पूर्णमल चौहान को कि भाई आप मेरे साथ संधि करते हो तो मैं आपको नहीं मारूंगा। लेकिन संधि करने के बाद में उन्होंने पूर्णमल चौहान और उनके बाकी सेनाओं को मार डाला था। तो ये एकमात्र ऐसी जो बात है वो पता लगती है शेरशाह सूरी के समय में, कि जब उनको कलंक पूरी ज़िंदगी में उनके ऊपर लग गया था, थप्पा लग गया था। और इसके बाकी हिस्से, इसके निकले हुए अंश, बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर। और इसके बाद में उन्होंने मारवाड़ पर विजय प्राप्त की, जहाँ के राजा थे मालदेव। और दोस्तों, 1544 के समय में कालिंजर के किले पर इन्होंने अभियान शुरू किया, और वहाँ पर तकरीबन 8 महीने तक उन्होंने घेराबंदी करे रखी। और कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह हुआ करते थे, और उन्होंने ये कहा कि मैं इस किले को जीतना चाहता हूँ, जब तक नहीं जीतूंगा तब तक मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। तो 8 महीने तक उन्होंने कालिंजर के किले पे अपना घेराबंदी करे रखा, और बाद में उन्होंने बड़े बड़े तोपों की मदद से उस कालिंजर के किले पर गोले दागने शुरू किए। तो बताते हैं कि उसी युद्ध के अंदर जब एक गोला उन्होंने दीवार पे मारा, तो वो जो गोला था दीवार को भेद ना करके नीचे की तरफ आके गिर गया, और वो गोला वहीं पर आकर गिरा जहां पर शेरशाह सूरी की सेना के जितने भी हथियार रखे थे, बारूद रखे थे, वहां पे आके वो फट गया, और जिसकी वजह से शेरशाह सूरी घायल हो गया।
लेकिन शेरशाह सूरी तब तक अपने सैनिकों को आदेश देता रहा कि युद्ध में तुम लड़ते रहो और मुझे कालिंजर के किले पे विजय प्राप्त करनी है, जबकि वो घायल भी था, इसलिए उसको अपने शासनकाल का एक बहादुर सुल्तान भी कहा गया है। और दोस्तों इसी के साथ में जब उसको पता लगा कि फाइनली उनके सेना ने कालिंजर किले पे विजय हासिल कर ली है, तब जाकर जो शेरशाह सूरी था वो 1545 के समय में अपनी अंतिम सांसों में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। और दोस्तों इसी इतिहास के साथ में अब मैं आपको इसकी जो एक और सुरंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है, इसको भी मैं अंदर से एक्सप्लोर करूँगा और जाऊँगा, देखूँगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आज देखने को बनती हैं। और ये देखिए, अंदर आते ही सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखो एक ही है ना खुफिया सा रास्ता दिखाई दे रहा है, छोटा सा, शायद पता नहीं कुछ सामान रखने के लिए होगा, पानी आने के लिए होगा, वेंटिलेशन के लिए होगा, इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल खुफिया सा दिखाई दे रहा है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों तकरीबन ये 3.5 फीट के आसपास है। अंदर देखो कितना घुप अंधेरा है बिना लाइटिंग के, और लाइटिंग जाने के बाद में ही इसमें जान आएगी। और लाइटिंग आप जब देखेंगे यहाँ पर तब आप इस पूरे कमरे के हिस्से को, अंश को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये जो कमरा है कैसा बना हुआ है। और इसमें तकरीबन देखने में आपको 8 कॉर्नर दिखाई देंगे, और इन कॉर्नर के साथ में आप यदि ऊपरी हिस्से पे नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसा स्थान दिखाई देगा जो उसकी एक ऊपर वाले चक्र की विशेषता को पेश करेगा। इस चक्र पे बना हुआ डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, बाकी कमरों से हमें काफ़ी अलग लगा है, और एक के बाद के जितने भी तहखाने हैं दोस्तों हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम जाएंगे इसके बाहरी हिस्से में, वहाँ पर भी हमें और तहखाने हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना है। चलिए दोस्तों।